Namaskar, I am Engineer P.K. Tiwari. Today I am going to explain ISC Semester 2 Examination 2022 Question Paper. हमने आज ISC का सेमेस्टर 2 का एग्जामिनेशन का पेपर कंप्यूटर साइंस का सॉल्व किया है। पूरा का पूरा पेपर सॉल्व है। जो अभी 2 जून को हुआ है, वो पूरा का पूरा पेपर हमने सॉल्व किया है। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर रखा तो बहुत अच्छी बात है। अगर अभी तक नहीं किया है तुरंत सब्सक्राइब करें, देर न करें। जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो बगल में बेल आइकन रहता है, उसको क्लिक करें और ऑल कर दें। उससे फ़ायदा क्या होगा, जो भी नया वीडियो आएगा आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, आपको सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है तो बार बार सब्सक्राइब करने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, वीडियो देखना है, नॉलेज गेन करनी है, अपने नियर डियर फ्रेंड्स को शेयर करना, जिससे उनको भी नॉलेज मिल सके। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि जब भी वीडियो देखें पूरा वीडियो देखें, अधूरा वीडियो ना देखें। अधूरा वीडियो देखने से कन्फ्यूजन होता है, इसलिए हमेशा पूरा वीडियो देखें और अपने फ्रेंड्स को, अपने जानने वाले लोगों को शेयर करें। तो देखिए, ये हमारा ISC सेमेस्टर 2 एग्जामिनेशन 2022 का क्वेश्चन पेपर है कंप्यूटर साइंस का, पेपर 1 थ्योरी का। ये 35 मार्क्स का है और साथ साथ स्क्रीनशॉट लेते चलें, जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो। और ये पूरा का पूरा सोल्यूशन हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगा, जिसका नाम भी कंप्यूटर साइंस विद ER P.K. तिवारी है। तो आपको ये पूरा का पूरा पेपर PDF फॉर्म में वहाँ पर भी मिल जाएगा, हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगा। और यहाँ पर आप वीडियो देखिए और बाद में वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए, तो ये हमारा क्या है, ISC सेमेस्टर 2 एग्जामिनेशन 2022 का कंप्यूटर साइंस का पेपर 1 है थ्योरी का। ये 35 मार्क्स का है। इसमें 1.5 घंटे का पेपर है। इसमें 3 सेक्शन है, सेक्शन A, सेक्शन B, सेक्शन C। तो आप इनको देखिए। अब सेक्शन A में 7 क्वेश्चन हैं MCQ टाइप के। तो पहला है, द कॉन्सेप्ट इन जावा टू परफॉर्म मेथड ओवरलोडिंग एंड मेथड ओवरराइडिंग इज कॉल्ड। ये 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से क्या है, पॉलीमॉर्फिज्म। B ऑप्शन करेक्ट है। तो अगला है हमारा सेकेंड, द इंटरफेस इन जावा इज अ मैकेनिज्म टू अचीव। इसमें 4 ऑप्शन हैं। इसमें अब्स्ट्रैक्शन सही है, इसमें बच्चे कंफ्यूज भी हुए होंगे। तो इसमें बहुत सारे बच्चों ने इधर उधर भी लगाया होगा, लेकिन वास्तव में सही अब्स्ट्रैक्शन ही है। तो थर्ड, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट कंप्यूटर साइंस डॉट लास्ट इंडेक्स ऑफ कैपिटल ई। अब ये कंप्यूटर साइंस में कैपिटल ई है ही नहीं, बच्चे इसमें भी कंफ्यूज हुए होंगे। तो इसमें आप ये कैपिटल ई सर्च करना है, लास्ट इंडेक्स ऑफ। तो कैपिटल ई जब नहीं होता, कोई इंडेक्स नहीं, करेक्टर नहीं होता जिसको सर्च कर रहे होते हैं, तो -1 आता है। तो इसका C ऑप्शन करेक्ट है। अगला है, राइट द स्टेटमेंट इन जावा टू एक्सट्रैक्ट द लास्ट 4 कैरेक्टर फ्रॉम द वर्ड सिंप्लिसिटी। अब सिंप्लिसिटी एक वर्ड है, इससे लास्ट 4 कैरेक्टर निकालने हैं। तो इंडेक्स आपके होंगे 0 से लेके 9 तक। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 तक होंगे। तो 2 हमारे फॉर्मेट होते हैं, एक में स्टार्ट इंडेक्स और एंड इंडेक्स। इंडेक्स जब एंड इंडेक्स लिखते हैं तो उसको इंक्लूड नहीं करता है, वो उसको छोड़ देता है। और अगर एक इंडेक्स देते हैं तो उस इंडेक्स से लेके लाता उठाता है। तो 6 इंडेक्स से लेके जब दे देंगे तो 6 इंडेक्स उठाएगा, 6 7 8 9 यानी सिटी आ जाएगा। लास्ट 4 कैरेक्टर्स हमारे एक्सट्रैक्ट कर लेगा। फिफ्थ है, नेम अ डेटा स्ट्रक्चर दैट फॉलो LIFO प्रिंसिपल एंड वन दैट फॉलो FIFO प्रिंसिपल। LIFO स्टैक जो है LIFO प्रिंसिपल फॉलो करता है, और क्यू जो है FIFO प्रिंसिपल फॉलो करता है। स्टैक फॉलोज लास्ट इन फर्स्ट आउट LIFO प्रिंसिपल एंड क्यू फॉलोज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट FIFO प्रिंसिपल। अगला है, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड गिवन बिलो व्हेन द वैल्यू ऑफ x इज 294। ये हमारा फंक्शन है। यहाँ से ये हमारा फंक्शन है। तो ये क्या है, INT सिंपल x अब रिटर्न हो रहा है, यहाँ पर कंडीशन लगी है
ये टर्नरी ऑपरेटर लगा है, तो जब टर्नरी ऑपरेटर करेक्ट होता है, ये ट्रू होता है तो क्वेश्चन मार्क भी जाता है, और जब फॉल्स होता है तो कोलन पे जाता है। तो x की वैल्यू क्या है, पहले 294 है तो ये फॉल्स होगा, तो x प्लस सिंपल करेगा तो x की वैल्यू क्या है 294, तो पहली बार ऐड होगा 294, फिर x/10 हो जाएगा तो लास्ट डिजिट गैप हो जाएगी, लास्ट डिजिट मतलब 4 हमारा गैप हो जाएगा, तो अगली बार फिर x की वैल्यू 29 आएगी, अंदर चेक करेगा तो अभी फॉल्स है तो अगली बार 29 ऐड होगा, फिर x/10 करेगा तो 9 गैप हो जाएगा, 2 बचेगा, फिर कंडीशन फॉल्स होगी तो 2 ऐड होगा, फिर बाई 10 करेगा 0 हो जाएगा, जब आपकी बार ये ट्रू हो गई तो ये 0 हो जाएगा, तो ये 294 प्लस 29 प्लस 2 प्लस 0 ऐड होगा तो 325 हमारा आंसर आएगा। सिक्स्थ है स्टेट एनीवन ड्रॉबैक ऑफ यूजिंग रिकर्सिव टेक्निक इन जावा, हमने 2 बताए हैं, कोई भी आप लिख सकते हैं। रिकर्सिव फंक्शंस आर जनरली स्लोअर देन नॉन रिकर्सिव फंक्शन, it may require a lot of memory space to hold intermediate results on the system stacks। में से कोई एक लिख सकते हैं। अब हमारा सेक्शन बी है, ये 8 मार्क्स का है, ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन है। तो पहला क्या है, टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन फाइनाइट रिकर्सन एंड इनफाइनाइट रिकर्सन। फाइनाइट में क्या है, हमारा स्टॉपिंग केस होता है, और इनफाइनाइट में स्टॉपिंग केस नहीं होता है, यानी एक पर्टिकुलर टाइम में हमारा फाइनाइट रिकर्सन में रुक जाता है, इनफाइनाइट में रुकता नहीं है, चलता रहता है। तो फाइनाइट रिकर्सन occurs when a recursion terminate after the finite number of recursive calls। a recursion terminate only when a base condition is met। जैसे बेस कंडीशन मिल जाएगी, बेस उसे रुक जाता है। इनफाइनाइट में क्या होगा, इनफाइनाइट रिकर्सन occurs when the recursion does not terminate after a finite number of recursive calls and the base condition is never met। यानी बेस कंडीशन मिलती ही नहीं है, दी नहीं गई हो तो इनफाइनाइट रिकर्सन हो जाता है। तो द रिकर्सन कैरीज ऑन इनफाइनाइटली। अब थर्ड क्वेश्चन है, ये कन्वर्जन है। कन्वर्ट द फॉलोइंग इनफिक्स नोटेशन टू प्रीफिक्स। इनफिक्स का मतलब है ऑपरेटर जो है 2 बिट ऑपरेटर ऑपरेंड के बीच में लगेगा, प्रीफिक्स में ऑपरेटर लेफ्ट साइड जाता है, और पोस्ट फिक्स में ऑपरेटर राइट साइड जाता है। ये प्रीफिक्स है, तो पहले क्या है, पहले इसमें मल्टीप्लाई सॉल्व होगा तो ये ब्रैकेट बंद कर लेंगे, तो ब्रैकेट बंद कर लिया। अब जो जिसके साथ है उसके लेफ्ट में जाएगा, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई पी के साथ तो पी के लेफ्ट में जाएगा, ये माइनस क्यू के साथ है तो क्यू के लेफ्ट में जाएगा, ये प्लस जो है इस पूरे के साथ है तो इस पूरे के लेफ्ट में जाएगा, तो ये प्लस पहले आ जाएगा, तो ये आएगा प्लस मल्टीप्लाई पी माइनस क्यू आर एस, ये हमारा आंसर आएगा। अब ये 4th क्वेश्चन है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ऑन द डायग्राम ऑफ बाइनरी गिवन बिलो। ये बाइनरी हमारी है, ये हमारी बाइनरी है, ए हमारा रूट है, फिर बी और सी उसके लेफ्ट और राइट सक्सेसर हैं, फिर बी का डी और ई है, सी का एफ है, और ई का लेफ्ट जी है, और एफ का एच और आई। ये 0 लेवल है, ये 1 लेवल है, ये 2 लेवल है, ये 3 लेवल है। अब ये जो पूछ रहा है क्या है, स्टेट द सिबलिंग। सिबलिंग मतलब है उसका पैरेलल, जिसका पेरेंट सेम होता है वो सिबलिंग होता है। तो स्टेट द सिबलिंग ऑफ द नोड सी एंड ई। तो सी का सिबलिंग क्या है, ई बी है, और ई का सिबलिंग डी है। आल्सो स्टेट द प्रीडिसीसर नोड एंड सक्सेसर नोड ऑफ बी। यानी प्रीडिसीसर मतलब पेरेंट नोड, और सक्सेसर मतलब उसके चाइल्ड नोड, चिल्ड्रन नोड। तो बी का प्रीडिसीसर ए है, और सक्सेसर जो है डी और ई हैं। ये आ गया। द सिबलिंग ऑफ द नोड सी एंड ई आर बी एंड डी रिस्पेक्टिवली। द प्रीडिसीसर ऑफ बी ए एंड सक्सेसर ऑफ बी नोड आर डी एंड ई। फिर क्या करें, सेकंड है, राइट द इन ऑर्डर ट्रेवर्सल ऑफ द लेफ्ट सब ट्री एंड द प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल ऑफ द राइट सब ट्री। लेफ्ट का हमारा इन ऑर्डर निकालना है, और राइट का प्री ऑर्डर निकालना है। तो ये हमारी लेफ्ट सब ट्री ये है, बी से लेके ये लेफ्ट सब ट्री है, और सी से लेके ये राइट सब ट्री है। तो बी ट्री का
निकालना है हमारा इन ऑर्डर, और सी ट्री का निकालना है हमारा प्री ऑर्डर। तो इन ऑर्डर में क्या होता है, इन ऑर्डर में हमारा रूट बीच में होता है, तो लेफ्ट रूट राइट होता है। तो अब लेफ्ट पहले होगा, लेफ्ट में ये क्या है डी, फिर बी, फिर ये रूट है तो ये जी, फिर ई, तो ये हमारा ये हो जाएगा डी बी जी ई। और प्री ऑर्डर में रूट पहले हो जाता है, तो रूट लेफ्ट राइट होता है, तो रूट में ये सी आएगा, लेफ्ट है नहीं, फिर राइट में आएगा रूट आएगा, फिर एच आएगा, फिर आई आएगा, तो सी एफ एच आई। ये हमारा सेक्शन बी हो गया। अब सेक्शन सी में हमारे प्रोग्राम्स हैं। अब इस प्रोग्राम में हमारा 5th क्वेश्चन है, डिजाइन अ क्लास यूनिक विच चेक्स वेदर अ वर्ड बिगिन एंड एंड्स विद अ वॉवेल, फॉर एग्जांपल एप्पल एंड अरोरा। द डिटेल्स ऑफ द मेंबर ऑफ क्लास गिवन बिलो। यूनिक वर्ड ये स्ट्रिंग टाइप का है और लेंथ इंटीजर टाइप का है। ये कंस्ट्रक्टर है हमारा डिफॉल्ट। फिर वाइड एक्सेप्ट वर्ड है, ये अपर केस में लेना है। फिर बुलियन चेक यूनिक, ये ट्रू देगा अगर स्टार्ट और एंड वावल है तो ट्रू, नहीं तो फॉल्स देना है। और डिस्प्ले में हमें मैसेज के साथ प्रिंट करना है। स्पेसिफाई द क्लास यूनिक गिवन द डिटेल्स ऑफ द कंस्ट्रक्टर and functions, define the main function to create an object and call function accordingly। तो देखिए तो ये यूनिक है, ये हमारा प्रोग्राम है। देखिए ये प्रोग्राम है, ये पूरा प्रोग्राम बना रखा है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और फिर ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको जरा देखते हैं। देखिए आया एंटर इन अपर केस, एंड अपर केस में देना है। तो अपर केस में मान लिया हमने दिया मैडम दे दिया, मैडम दे दिया हमने, इस फॉर्म में दे दिया, वो कन्वर्ट कर देगा। तो तुमने टू ऊपर लगा रखा है, तो क्या कहा, वर्ड मैडम इट इज़ नॉट यूनिक वर्ड, ना स्टार्टिंग है ना एंडिंग है। अब दूसरा देते हैं, फिर रन कराते हैं। मान लिया आपकी बार अरोरा दे दिया, तो अरोरा दोनों तो क्या, इट इज़ यूनिक वर्ड, अल्फ़ाबेट से वावल से स्टार्ट है। तो ये हमारा क्वेश्चन। अब अगला है, अब ये हमारा पूरा हो गया, इसको आप इसके साथ ले लीजिए। यहाँ से प्रोग्राम है हमारा, वहाँ भी आप पढ़ा हुआ है, यहाँ भी आप देख लीजिए। इसका स्क्रीनशॉट आप लेते चलें। अब इसका और है, अब दूसरा क्वेश्चन है, डिजाइन अ क्लास नो रिपीट विच चेक वेदर अ वर्ड हैज़ नो रिपीटेड अल्फ़ाबेट इन इट। एग्जाम्पल कंप्यूटर हैज़ नो रिपीटेड अल्फ़ाबेट बट साइंस हैज़ रिपीटेड अल्फ़ाबेट। द डिटेल्स ऑफ द क्लास आर गिवन बिलो। क्लास नेम नो रिपीट, डेटा मेंबर्स आर इंस्टेंट वेरिएबल, वर्ड टू स्टोर द वर्ड, लेंथ टू स्टोर द लेंथ ऑफ द वर्ड, मेथड मेंबर नो रिपीट, ये हमारा पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है। फिर बुलियन चेक, चेक वेदर द वर्ड हैज़ नो रिपीटेड अल्फ़ाबेट एंड रिटर्न ट्रू, अदरवाइज रिटर्न फॉल्स। PRN to display the word along with an appropriate basis. Specify the class no repeat giving details of the constructor. Boolean PRN define a main function to create an object. इसका आप देखिए, ये हमारा नो रिपीट का प्रोग्राम है। नो रिपीट, यहाँ से कंस्ट्रक्टर से वैल्यू आ रही है, ये डेटा मेंबर है, ये कंस्ट्रक्टर है, ये चेक है हमारा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
तो देखिए इसको रन करा के देखते हैं। एंटर अ वर्ड, मान लिया हमने कंप्यूटर दिया, कंप्यूटर, तो देखिए क्या कहा, वर्ड इज कंप्यूटर, वर्ड हैज नो रिपीटेड अल्फाबेट्स, आ गया। अब फिर रन कराते हैं, आपके पास साइंस देते हैं, SCIENCE, इसे रिपीटेड है, ई 2 बार है, सी भी 2 बार है। वर्ड इज साइंस, वर्ड हैज रिपीटेड अल्फाबेट्स, वर्ड रिपीटेड अल्फाबेट्स इसमें है। देखिए चल रहा है। अब ये देखिए उसका आंसर यहाँ भी पड़ा हुआ है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मेन है, मेन का स्क्रीनशॉट। अगला हमारा 6 क्वेश्चन है, रिकर्सन से है। अ क्लास कैल सीरीज हैज बीन डिफाइंड टू कैलकुलेट द सम ऑफ द सीरीज। ये सीरीज है 1 + x + x² + x³ 1 का मतलब x पावर 0 से लेके x पावर n तक का सम है। सम ऑफ द मेंबर ऑफ द क्लास गिवन बिलो, क्लास नेम कैल सीरीज, डेटा मेंबर है इंस्टेंट वेरिएबल x n और सम, ये इंटीजर टाइप के सारे हैं। फिर कैल सीरीज ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, इनपुट है। फिर हमारा पावर है, पावर जो है हमें रिकर्सिव टेक्निक से निकालना है, p की पावर q, और कैलकुलेशन करना है यानी सीरीज का। स्पेसिफाई द क्लास कैल सीरीज गिवन द डिटेल्स ऑफ द कंस्ट्रक्टर एंड इनपुट पावर फंक्शन एंड define the main function to create an object and call the member function accordingly to enable the task। तो इसको देखिए आप, कैल सीरीज है, ये हमारा प्रोग्राम है, इनपुट जावा डिटेल कैल सीरीज x n सम, ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, ये इनपुट है x और n, और ये पावर का हमारा रिकर्सिव फंक्शन है। अगर q 0 है तो 1 रिटर्न करेगा, q - 1 है तो p रिटर्न करेगा, q मोर देन 1 है तो p इंटू पावर फंक्शन कॉल कर लिया जाएगा, p - q - 2 और रिटर्न अगर इस एल्स है तो -1। कभी कभी कुछ लोग नेगेटिव वैल्यू दे देते हैं। और ये कैल फंक्शन है, लूप चलाया गया है और पावर फंक्शन को कॉल किया जा रहा है, सम प्रिंट किया जा रहा है और नहीं है। तो इसको चला के देखते हैं। जैसे x हमने दे दिया 2 और हमने n दे दिया 4, तो हमारा आंसर आ गया सम ऑफ सीरीज इज 31। आप करके देखेंगे तो 31 ही आएगा, 0 से लेके 4 तक लूप चलेगा तो यही आएगा x टू द पावर 0 टू पावर 1 टू प्लस 2 पावर 2 टू पावर 3 टू पावर 4, सबको जोड़ देंगे तो ये 31 आएगा। तो ये आप यहाँ से भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये इनपुट फंक्शन है, ये पावर फंक्शन है रिकर्सन का, और ये कैल फंक्शन है, और ये हमारा मेन फंक्शन। इसका बी पार्ट ये आर है, आर में दोनों में से एक करना है। डिजाइन अ क्लास रेव नाउ एन ओ विच रिवर्सेस एन इंटीजर नंबर, जैसे नंबर है उसको रिवर्स करना है। सम ऑफ मेंबर फंक्शन ऑफ द क्लास आर गिवन बिलो, क्लास नेम रेव नाउ एन ओ, डेटा मेंबर नम टू स्टोर द इंटीजर नंबर, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है रेव एन ओ, ये इनपुट है, इनपुट नम, और रिवर्स फंक्शन है, ये रिकर्सिव फंक्शन से रिवर्स करना है। और ये डिस्प्ले है, specify the class rev now no giving detail of the constructor, input num, reverse void display, define a main function to create an object and call the function accordingly। तो इसको देखते हैं, ये हमारा rev now है, तो यहाँ ये
इम्पोर्ट किया। ये हमारा कंस्ट्रक्टर है डिफ़ॉल्ट, ये इनपुट फंक्शन है और ये रिवर्स फंक्शन है। इसको ध्यान से देखिएगा, ये हमारा रिवर्स फंक्शन है। ये एन इक्वल टू 0 रिटर्न 0। उसके बाद हमने क्या किया, नंबर ऑफ डे निकाल लिया, टी में मल्टीप्लाई कर लिया, फिर रिटर्न टी इक्वल रिवर्स ऑफ एन एन माइनस टी इंटू पी इंटू। ये हमारा रिकर्सिव फंक्शन है रिवर्स करने का। ये डिस्प्ले है, नाम किया और रिवर्स फंक्शन कॉल किया, फिर प्रिंट करा दिया। ये मेन मैंने आज बनाया, इनपुट कॉल किया, डिस्प्ले कॉल किया। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको चला के देखते हैं। अब ये नंबर है, कोई भी नंबर दें, जैसे हमने दिया 1 2 3 4 5 6, जब 12 दिया तो 12 का 21 आ गया। अब फिर से रन कराते हैं। मान हमने दिया 1 2 3 4 5 6, तो रिवर्स होके आ गया 6 5 4 3 2। ठीक है, चल रहा। तो आप कोई भी नंबर दें वो रिवर्स होके आ जाएगा। तो इसका ये यहाँ से भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये हमारा डेटा नंबर है, ये कंस्ट्रक्टर है, ये हमारा इनपुट फंक्शन है, ये हमारा रिवर्स फंक्शन है, ये रिवर्स फंक्शन है। उसके बाद हमारा ये डिस्प्ले फंक्शन है, फिर ये हमारा मेन फंक्शन है। उसके बाद 7th क्वेश्चन है, ये इनहेरिटेंस का क्वेश्चन है। इसमें ऑप्शन नहीं है, 5th और 6th में दो में से एक करना था, 7 में जो दिया है वही करना है। ये हमारा सुपर क्लास है, सुपर क्लास नहीं बनाना होता है, सब क्लास बनाना होता है क्योंकि 4 मार्क्स का है। A super class item has been defined to store the details of an item sold by a wholesaler to a retailer. Define a subclass taxable to compute the total amount paid by the retailer along with the service tax. Some of the members of both the classes are given below. Class name item, data members are instant variable, name to store the name, code to store the code, amount to store the amount in item in decimal. ये मेंबर फंक्शन, ये आइटम एक डिफॉल्ट पैरामीटर कंस्ट्रक्टर है जो पैरामीटर्स वैल्यू आएगी और ये उनको स्टोर कर देना, प्रिंट करा देना। ये हमारा सब सुपर क्लास है। सब क्लास क्या है, टैक्सेबल, डेटा मेंबर है टैक्स और टोट AMT, ये दोनों डेसिमल टाइप के हैं पॉइंट वाले। मेंबर फंक्शन यानी ये हमारा टैक्सेबल, ये डिफॉल्ट पैरामीटर्स कंस्ट्रक्टर है, इसमें दोनों के डेटा मेंबर देंगे। फिर कैल टैक्स, कैलकुलेट द सर्विस टैक्स एट 10.2% ऑफ द टोटल सेल अमाउंट, कैलकुलेट द टोटल अमाउंट पेड बाय द रिटेलर एज टोटल सेल अमाउंट प्लस सर्विस टैक्स, सो डिस्प्ले द आइटम डिटेल अलॉन्ग विद द टोटल अमाउंट। Assume that the superclass item has been defined using the concept of inheritance. Specify the class tag table giving details of the constructor, void cal and show. यानी आपको केवल सब क्लास बनाना है, सुपर क्लास, मेन फंक्शन एंड एल्गोरिथम नीड नॉट बी रिटन। लेकिन हमने दोनों बना दिया है क्योंकि दोनों जब तक बनाएंगे नहीं तो चलेगा नहीं, तो हमने दोनों बनाया, दोनों यहाँ डाला भी है। ठीक है, लेकिन आपको केवल सब क्लास बनानी है। यहाँ आते हैं आइटम, देखिए क्लास आइटम, स्ट्रिंग नेम, आइटम कोड और फ्लोट अमाउंट, ये हमारा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर स्ट्रिंग है, INTC फ्लोट A और ये पैरामीटर चले गए, शो कर दिया, तीनों को प्रिंट कर दिया। तो ये हमारा क्या है, आइटम क्लास है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दूसरा हमारा टैक्सेबल क्लास है। क्लास टैक्सेबल एक्सटेंड्स आइटम होता है, क्लास सब क्लास पे एक्सटेंड आइटम यानी सुपर क्लास को इनहेरिट करता है। तो फ्लोट टैक्स और टोट AMT, स्ट्रिंग आइटम फ्लोट AMT, ये हमारे सुपर क्लास के डेटा मेंबर यहाँ पास किए जाएंगे क्योंकि जो सब क्लास डेटा मेंबर है इनको तो कैलकुलेट करना है, यहाँ पास नहीं होना। यहाँ सुपर से हम सुपर क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करते हैं, तो यहाँ से पास कर दिया तीनों पर वैल्यू, तो वहाँ सुपर क्लास के कंस्ट्रक्टर में चले जाएंगे और वहाँ पर जाके स्टोर हो जाएंगे। टैक्स इक्वल टू 0.0F और तो अमाउंट 0.0F।
क्योंकि हमने फ्लोट लिया है इसलिए एफ लगाया। अगर डबल लेते तो एफ लगाने की जरूरत नहीं थी। पब्लिक वाइड कैल टैक्स, तो कैलकुलेट किया हमने टैक्स अमाउंट इज इक्वल टू 10.2 एफ डिवाइड बाय 100। टोटल अमाउंट इक्वल टू अमाउंट प्लस टैक्स। सो आप क्योंकि सुपर क्लास के शो को कॉल करना था, ये भी शो है, इसे सुपर डॉट शो से कॉल करेंगे और यहाँ पर टैक्स फिट कर देंगे और टोटल सब अमाउंट फिट कर देंगे। ये आपको ये ज़रूरत है, ये आपको बनाना है, सुपर क्लास नहीं बनाना है। सुपर क्लास जरूर किया जाएगा तो बना हुआ। अब इसको चला के देखते हैं। जैसे यहाँ नेम लिखा है, हमने मान लिख दिया इन्वर्टर। उसके बाद कोड है, मान लिया कोड दे दिया। फिर अमाउंट है, मान लिया दे दिया 25,489.50 और एफ लिख दिया, फ्लोट है तो एफ लिख देंगे। चला गया। अब हम कैल कॉल करेंगे, कैल टैक्स कॉल करेंगे, तब शो फंक्शन कॉल करेंगे। देखिए कॉल किया कि आ गया। नेम ऑफ द आइटम इन्वर्टर, आइटम कोड ये आ गया। टोटल सेल अमाउंट ₹25,489.5। सर्विस टैक्स ये आ गया हमारा कैलकुलेट होके। और टोटल अमाउंट पेड बाय रिटेलर ₹20। अब अगला है, तो ये हमने दोनों देखिए, ये सुपर क्लास यहाँ बनाया है, सुपर क्लास भी हमारे डाल रखा है। आपको केवल सब क्लास बनाना था, यहाँ सुपर क्लास की ज़रूरत नहीं थी, उस पर मार्क्स नहीं मिलने। तो ये शो है, उसके बाद ये सब क्लास है, ये आपको ज़रूरत थी। क्लास टैक्सेबल एक्सटेंड आइटम, ये सब क्लास में लिख दिया है, सब क्लास है। फ्लोट टैक्स, तो अमाउंट एम्प्टी ट्रैक, ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर यहाँ सुपर से कॉल किया गया, सुपर क्लास कंस्ट्रक्टर, और ये 0.0 एफ डाला गया दोनों में। ये कैलकुलेट किया गया टैक्स 10.2% और टोटल अमाउंट इक्वल टू अमाउंट प्लस टैक्स किया गया। कि सुपर क्लास का डेटा मेंबर कॉल करना फंक्शन शो दोनों है, तो शो यहाँ कॉल किया गया। फिर टैक्स और टोटल अमाउंट प्रिंट कर दिया गया। लास्ट क्वेश्चन स्टैक का है। A stack is a kind of data structure which can store elements with the restriction that an element can be added or removed from the top and only। एक ही तरफ इंसर्शन और डिलीशन दोनों होगा। The detail of the class stack is given below। क्लास नेम स्टैक, डेटा मेंबर आंसर वेरिएबल CHA, ये कैर टाइप कह रहे हैं। साइज स्टोर द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ द स्टैक। टॉप टू पॉइंट इंडेक्स ऑफ द टॉप मोस्ट एलिमेंट ऑफ द स्टैक। मेंबर फंक्शन और मेथड। स्टैक ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, कंस्ट्रक्टर इंट्राइज द डेटा मेंबर। साइज इक्वल टू mm, टॉप इक्वल टू -1 एंड क्रिएट द कैरेक्टर अरे। वाइड पुश अंडरस्कोर कैर, वी पर पास किया जाएगा। और टू ऐड कैरेक्टर फ्रॉम द टॉप एंड इफ पॉसिबल एज डिस्प्ले मैसेज स्टैक फुल। और पॉप अंडरस्कोर कैर टू रिमूव रिटर्न कैरेक्टर फ्रॉम द टॉप एंड इफ एनी एल्स अदरवाइज रिटर्न $। डिस्प्ले एलिमेंट ऑफ द स्टैक, specify the stack given the detail of the constructor, and push and pop. Assume that other functions have been defined. The main function and algorithm need not be written। ये हमारा, अब देखिए इसका सोल्यूशन। ये स्टैक है, तो क्लास स्टैक CHA ये अरे है कैर टाइप की। INT साइज और टॉप ये हमारा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है। ये साइज में mm चला गया, टॉप -1 चला गया और कैर साइज की ये अरे क्रिएट हो गई। अब उस कैर में भी डाला और चेक किया, अगर टॉप इक्वल टू साइज -1 है तो हमने क्या कहा स्टैक फुल, नहीं तो क्या किया टॉप को 1 से इंक्रीज किया, तब भी इंसर्ट कर दिया। पॉप कैर में क्या है, हमने के को पहले डॉलर डाल लिया, फिर चेक किया अगर टॉप लेस देन 0 है तो हमने कहा स्टैक इज अंडरफ्लो या एम्प्टी, अदरवाइज हमने अरे का के में डाल लिया और टॉप को 1 से डिक्रीज कर दिया, रिटर्न कर दिया के। डिस्प्ले किया, अगर टॉप लेस देन 0 है तो स्टैक इज एम्प्टी कहा, नहीं तो टॉप से लेके 0 तक का एलिमेंट उल्टा प्रिंट कराते हैं, स्टैक प्रिंट करा दिया।
तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। अब इसको चला के दिखाते हैं। अब जैसे मान लिया हम इसकी वैल्यू दे दें 4, हमने 4 दे दिया, साइज 4 दिया। अब ये आया यहाँ, जैसे हमने कहा डिस्प्ले देखिए क्या कहेगा, स्टैक एम्प्टी भी हमने दिया नहीं तो डिस्प्ले क्या होगा। अगर हम पॉप करें क्या कहेगा, स्टैक इज अंडर फ्लो एम्प्टी, और यहाँ पर डॉलर रिटर्न कर दिया। अब हमने क्या किया, अब पुश करना है तो हमने सिंगल कोड में हमने दे दिया P, P चला गया। फिर हम पुश करें, अब सिंगल कोड में हमने दे दिया T, चला गया। अगर हम डिस्प्ले करें, अब अगर हम ये डिस्प्ले करें, देखिए T और P आ गया। P पहले दिया था फिर T दिया था, उल्टा है 2 कैरेक्टर। अब फिर हम इसको पुश करें, मान लिया हमने दे दें H चला गया। फिर पुश करें, अब हम डाल दें M चला गया। 4 कैरेक्टर हो गए हैं। अगर हम 5वां डालेंगे तो ओवरफ्लो होता है। मान लिया हमने डाल दिया B, देखिए क्या कहेगा, कह दिया ट्रैक फ्लो। अब हम डिस्प्ले करा के देखें तो 4 कैरेक्टर हमें दिखेंगे। देखिए हम चारों कैरेक्टर दिख रहे हैं। अब अगर हम एक कोई पॉप कर दें तो 3 दिखेंगे। M निकल गया। अब डिस्प्ले करें तो 3 दिखेंगे। फिर एक पॉप कर दें, अब H निकल गया। आप डिस्प्ले करें तो 2 दिखेंगे, 2 दिख रहे हैं। फिर एक पॉप कर दें, T चला गया। आप डिस्प्ले करें तो 1 कैरेक्टर दिखेगा, P दिख रहा है। अगर इसको भी पॉप कर दें, देखिए ये भी P चला गया। आप डिस्प्ले करें तो अंडर फ्लो बताएगा, स्टैक इज एम्प्टी, खत्म हो गया। ये हमारा पूरा प्रोग्राम था। इसको आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, स्टैक का, यहाँ से। ये यहाँ से, ये हमारा स्टैक है, ये स्टैक का कंस्ट्रक्टर है, ये हमारा पुश फंक्शन है, ये हमारा पॉप फंक्शन है, और ये हमारा डिस्प्ले फंक्शन है। तो ये हमने पूरा आपको पेपर बता दिया है। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो तुरंत लाइक कर दीजिएगा। अगर कोई डाउट है, पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है बहुत अच्छी बात है। अगर अभी तक नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, देर न करें। और जब सब्सक्राइब करते हैं बगल में बेल आइकन है तो उसको क्लिक करें और ऑल कर दें। जितने नियर डियर हैं उनको शेयर करें और लाइक ज़रूर करें। अगर तो अगले वीडियो में हम फिर चर्चा करेंगे अगली। थैंक यू वेरी मच।